नमस्कार किसान साथियों। आज हम खातेगांव तहसील के ग्राम तिवड़िया में लहसुन की फसल देखने के लिए उद्यान विशेषज्ञ श्रीमान कनौजिया जी डॉक्टर साहब के साथ आए हैं। आज वे हमें लहसुन का उत्पादन अधिक कैसे लिया जा सकता है इस बारे में बताने वाले हैं। किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं लहसुन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। न केवल ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि ये कई अन्य प्रयोजनों में भी इसका उपयोग होता है। ये एक ऐसा उत्पाद है जिसका हम सीधे तौर से अपने खाने में उपयोग तो करते ही हैं, साथ साथ में आयुर्वेद की जो तमाम तरीके की दवाइयाँ हैं वो इससे बनाई जाती है। पर पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये फसल एक वरदान की तरीके से सिद्ध हुई है, क्योंकि इसकी बाजार में कीमतें काफी बेहतर रहती है। मुख्य मुद्दा क्या होता है किसानों के लिए कि इसका उत्पादन उनको कैसे बेहतर मिले। इसके लिए दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो किसान भाइयों को ध्यान रखना है। इसके लिए जो है जो मिट्टी का चुनाव है वो ऐसा हो जो जिसमें कि भुरभुरापन हो, पानी को पकड़ने की क्षमता हो और उसका उपजाऊपन अच्छा हो। ये यदि नहीं भी है हमारे किसान भाइयों के यहाँ तो वो उसमें सुधार अपने खेतों में कर सकते हैं, और इसके लिए गोबर की अच्छी पकी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट या हमारे साथ ही साथ में हमारे लहसुन फसल के लिए जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसमें न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बल्कि जिंक, सल्फर और लोहा और मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। तो इन बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसके बीज की जो गुणवत्ता है, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें उन्नतशील प्रजाति का चुनाव करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमारे अपने इस क्षेत्र के लिए G282 जिसे आमतौर पर हमारे किसान भाई G2 के नाम से लहसुन को जानते हैं, ये एक बहुत अच्छी जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्म तो है ही, साथ में इसकी भंडारण की क्षमता भी बहुत अच्छी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसकी सिंचाई का प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन के लिए इसको 10 से 12 दिनों के अंतराल पर जो नियमित रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है, और ये सिंचाई लगभग 100 से 120 दिन तक जरूरत होती है। यूं कहें हम कि 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता इस फसल को होती है। अगली महत्वपूर्ण बात इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, इसकी भंडारण क्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी ये है कि हम इस फसल की खुदाई किस तरीके से करें। तो किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल 120 से 25 दिनों की होती है, हम अपने खेतों में सिंचाई रोक देते हैं। सिंचाई के बाद जब ये फसल हल्की पीली पड़ने लगती है, या इसका एक और पहचान का लक्षण है कुछ किस्मों में इसमें ऊपर से एक लहसुन कली के आकार का एक फूल जैसा दिखाई देता है। जैसे ही वो हमारे लहसुन में आने लग जाए तो हमें ये मान लेना है कि हमारी फसल परिपक्व हो गई है। इसको हम अपने खेत में उखाड़कर 2 से 3 दिन के लिए क्योरिंग के लिए खेत में ही इसको छोड़ देते हैं, और इसके बाद इसकी छोटी छोटी गड्डियां बना के हम छावदार स्थान पर लेके जाते हैं। वहां पर हम इसे 4-5 दिनों तक तब तक इसको सुखाने का काम करते हैं जब तक कि लहसुन जहां पर अपने तने से लगा हुआ है, जैसे हम इस लहसुन को देखें, यहाँ पर जब तक ये पूरी तरीके से ट्विस्ट नहीं हो जाता, मतलब एक घुमाव नहीं आ जाता, तब तक हम इसको सुखाते हैं। और जब ये यहाँ बल पड़ जाते हैं तो इस बल पे हम लगभग 1.5 से 2 इंच की दूरी